चलिए मैं आपके लिए कुछ ज़रूरी किचन टिप्स लेके आई हूँ। तो पहला किचन टिप्स ये है कि चाय की जो छन्नी होती है उसमें चाय पत्ती जम जाती है और देखने में बहुत ही ख़राब लगता है और ये चाय छनती भी नहीं है। तो हमें करना क्या है, गैस पे इसे कुछ देर इस तरह से जला देना है ताकि चाय पत्ती जो है इसमें जल जाए और छन्ना एकदम से यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि छन्ना एकदम से क्लियर हो गया है और छन्ने में आग भी नहीं लग रही है। तो छन्ना एकदम से क्लियर हो गया है। तो अब हम गैस का फ्लेम यहाँ पे बंद कर देंगे और चलिए छन्ने को हम कुछ देर ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए छन्ना एकदम से आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो इसे हम ठंडा होने देंगे। तो अब ये जब ठंडा हो जाएगा तब हम इसे वॉश करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम से छन्ना यहाँ पे क्लियर हो गया है। तो इस तरह से आप छन्ने को एकदम से साफ रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे वॉश कर लिया है। अब आप देख सकते हैं छन्ना कितना क्लियर है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि छन्ना को किस तरह से हमें क्लियर रखना है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे से हमने छन्ने को साफ़ कर लिया है। अब आप देख सकते हैं ये बहुत ही क्लियर है। दूसरी टिप्स है, यहाँ पे जो हम रखते हैं सीजर कैंची, जिसे कहते हैं कि हम किचन में रखते हैं मिर्च वगैरह काटने के लिए, और उसमें जो धार होता है यानी चोखापन वो ख़त्म हो जाता है। तो उसे वापस लाने के लिए नमक पे अगर हम इस तरह से चलाते रहेंगे, जिस तरह से हम कपड़े वगैरह काटते हैं इस तरह नमक को हम काटेंगे, तो कैंची में क्या होगा कि उसका चोखापन वापस आएगा। यहाँ पर देखिए कैंची में कितना ज़्यादा चमक आ गया है। तो इसका चोखापन वापस आ गया है। तो इस तरह से जो भी सीजर वगैरह हैं घर में, तो आप आराम से उसे चोखा कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ये ज़रूरी टिप्स है। तो चलिए अब दूसरा टिप्स मेरा यहाँ पे रबड़ बैंड है। ये भी बहुत ही काम की चीज़ है। तो हम जब चूड़ियाँ पहनते हैं और आटे का डो लगाते हैं, किचन का काम करते हैं, तो चूड़ियाँ हमारी जो है ख़राब हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हम यहाँ पे रबड़ बैंड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, रबड़ बैंड को इस तरह से हाथों में लगा लेना है। अब यहाँ पे आप देखिए कि चूड़ियाँ नीचे की ओर नहीं आएंगी, ऊपर की ओर रहेंगी। तो हम कुछ भी काम करेंगे तो हमारी चूड़ियाँ यहाँ पे ख़राब नहीं होगी। तो ये भी बहुत ही ज़रूरी टिप्स है। तो यहाँ पे चलिए अब हम चौथे टिप्स की ओर चलते हैं। तो जब भी हम मार्केट से सब्ज़ी वगैरह लाते हैं, पॉलीथीन में इस तरह बंधा हुआ रहता है। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब हम कुछ काम करते हैं और इसे खोलना भूल जाते हैं तो इसमें पसीना आ जाता है, यानी भाप की तरह हो जाता है। तो हमें करना क्या है, नाइफ से इस तरह से 4-5 होल कर देंगे सारे बैग्स में। तो इससे क्या होंगे कि सब्जियां यहाँ पे ख़राब नहीं होगी। तो इस तरह से होल कर देंगे तो इसका जो भी अंदर से गैस बनता है वो बाहर निकल जाता है। तो सब्जियां यहाँ पे ख़राब नहीं होती है। तो जब भी मार्केट से सब्ज़ी लाएं तो इस प्रोसेस को आप ज़रूर से ज़रूर कर दें। इस तरह से इसमें होल कर दें तो सब्जियां यहाँ पे बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो इस तरह से देखिए मैंने होल कर दिया है। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। तो चलिए चौथा टिप्स मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे चौथा टिप्स है एलोवेरा। और एलोवेरा सबके घर में होना ही चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि देखिए हम किचन का काम करते हैं तो कभी भी हमें हड़बड़ी हो जाती है, तो हमारे हाथों में पैरों में गर्म पानी, गर्म चाय हो, कुछ भी गर्म दूध गिर जाता है और वो जगह जल जाता है, वहाँ सूजन आ जाती है। तो इस तरह से एलोवेरा को कट करके हम उस जगह पे इस तरह से मसाज कर देंगे तो इससे ठंडक आएगी और उस जगह पे छाले नहीं पड़ेंगे। तो और एलोवेरा के बेनिफिट्स तो आपको पता ही है। तो इसलिए हो सके तो आप अपने घरों में एलोवेरा ज़रूर से ज़रूर लगाएं। तो इस तरह से एलोवेरा का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और ये मेरा लास्ट टिप्स ये है कि इस तरह का कंटेनर जो हम बिस्किट या केक वगैरह लाते हैं तो हम फेंक देते हैं, तो हम इसे फेंकेंगे नहीं, इसे हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। और इसका इस्तेमाल हम यहाँ पे कुछ बिस्किट्स हो, दाल हो, कोई भी सामान हम इसमें रख के कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए टमाटर इस तरह से रख दूँगी और इसे आराम से फ्रिज में आप रख सकते हैं। तो ये कंटेनर बहुत ही काम का चीज़ है। तो इस कंटेनर को फेंकना नहीं है, इसका इस्तेमाल कर लेना है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।